में। और जयशंकर जी, जरा आपके पास आ रहा हूं इन सवालों के साथ। दूसरी बात कि क्या नीतीश बाबू आज की तारीख में अपनी 43 सीटें रिटेन कर पाएंगे? अगर वो रिटेन कर लेते हैं, 80 सीटें इनके पास, तो ऑलरेडी उनकी सरकार बन गई। और नहीं रिटेन कर पाते हैं तब फिर क्या होगा? क्या ये बात चिराग पासवान को समझ में आ गई है, इसलिए जुगाड़ वाली बात कह रहे हैं चिराग पासवान? तो थोड़ा चिराग पासवान के घर चूंकि पहुंचे हैं नीतीश बाबू, अचानक क्यों पहुंच गए, क्या कह रहे थे, अभी सुनाना चाहता था। एक बार चलिए सुन लेते हैं और फिर जयशंकर जी आपके पास आता हूं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं यहां नीतीश बाबू जब चिराग पासवान के घर पहुंचे। सुनिए। दर्शन करने के लिए चले आए दर्शन करने के लिए चले आए क्या जी, हम तो आपका दर्शन करने के लिए चले आए आपके घर आए थे, खरना का प्रसाद खाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन सियासत में सब कुछ सीधा नहीं होता, घोड़े की चाल चलती है। जैसे शतरंज में हम लोग ढाई घर खेला करते हैं, वैसे ही ये ढाई घर वाली चाल है। यही है ना जयशंकर जी? आप तो राजनीति को बहुत नज़दीक से जानते हैं, आपसे बेहतर कौन? हम लोगों के बीच आप हैं जो राजनीति को बहुत नज़दीक से आपने देखा है। नहीं राजीव जी, पता नहीं नीतीश कुमार तंज कर रहे थे या क्या कर रहे थे, समझ में नहीं आया। क्योंकि चिराग पासवान इतने दर्शनीय तो नहीं हो सकते हैं, ना तो उम्र में है ना कोई अदरवाइज भी, कि उनका दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री को उनके दरवाजे पे जाना पड़े, तो ऐसी कोई बात तो मुझे समझ में नहीं आती है। और जहां तक चिराग पासवान का बयान है, वो तो असल बात यह है कि पूरे एनडीए खेमे में खलबली और बौखलाहट है। बौखलाहट इसलिए भी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाषा बिहार में सुनने को मिल रही है, जिस तरह से अल्लबल जाकर के वहां ये बोल रहे हैं लोग, इनको कुछ पता भी है कि नहीं ये मालूम नहीं है। कभी कोई कह दे रहा है कि साहब 20 साल के जंगल राज को लोग याद रखेंगे। अरे भाई 15 साल तो कुल मिलाकर के लालू राबड़ी जनता दल सब मिला के सरकार थी, जिसमें 4 साल 5 साल तो नीतीश कुमार भी शामिल थे शुरू के सालों में, और रामविलास पासवान तो उसके और आगे भी उसमें शामिल थे, उनके साथ ही थे। तो अब उसको किसमें गिनते हैं किसमें नहीं गिनते हैं। 20 साल से तो नीतीश कुमार का राज है, और आज जो राज है उसमें जिस ढंग का जंगल राज दिख रहा है, वो तो किसी भी जंगल राज से ज्यादा भयावह है। क्योंकि जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, उनको तो मालूम नहीं है कि 20 साल पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। न तो उनको ये मालूम था कि हमारे बाप दादाओं को जमीन पर बैठाते थे लोग, उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता था, उनको सामने कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं मिलता था। और ये भी नहीं याद है कि साहब जैसे इस तरह ये लोग प्रचार करते हैं कि साहब शाम के बाद लड़कियां नहीं निकल पाती थी और दुकान लोग बंद कर देते थे। लोग आज की तारीख में देख रहे हैं कि कैसे महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, कैसे दुकानदारों को सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है, मेडिकल कॉलेज की जो हालत हो रही है वहां जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ये सारी चीजें तो आजकल के युवाओं को पता है। आजकल के युवाओं को ये पता है कि जब वो रोजगार मांगने जाते हैं तो किस तरह से उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन वही है। अब जाके देखिए, गृह मंत्री इस देश का है और वो जाके कह रहे हैं कि साहब ओसामा शहाबुद्दीन और उसका टेरर। अरे भाई, शहाबुद्दीन का टेरर था नहीं था, एक हिस्सा जो वहां का सिवान को उसको पूछता है, दूसरे हिस्से में उसके खिलाफ गुस्सा है, ये बात सही है। लेकिन उसके बेटे का क्या है? उसके बेटे के खिलाफ तो कोई भी एक आरोप भी नहीं है। और आपके गठबंधन ने कम से कम दर्जन भर ऐसे कुख्यात अपराधियों को टिकट दिया है। अनंत सिंह जैसा आदमी जिसके घर में AK-47 राइफल बरामद हुई, हुलास पांडे और कैसे कैसे तमाम ऐसे नाम हैं जिनको गिना जा सकता है। तो गृह मंत्री के लेवल पे आदमी अगर इस ढंग की बातें कर रहा है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो है बौखलाहट है और हार की संभावनाएं साफ साफ दिखाई दे रही हैं। अब प्रधानमंत्री जी जा करके मतलब 10 तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी एक बार भी याद नहीं आ रहा है कि हमने इसी बिहार के लोगों को कितने लाख कितने हजार करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने की आरा में घोषणा की थी। उनको ये भी याद नहीं आ रहा कि साहब मोतिहारी में उन्होंने शुगर मिल चालू करने की बात कही थी। तो ये सब वादों को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये सब चीजें हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है राजीव जी, इधर 2-3 घटनाएं हुई हैं। एक तो महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में मुकेश सहनी का किया।
मुकेश सहनी के बारे में मेरी शुरू से राय रही है कि वो ढुलमुल यकीन है, और लोकसभा के चुनाव का रिकॉर्ड बहुत खराब था। उन्होंने कुछ टिकट अपने अलग ढंग के लोगों को दे दिया था, आरोप बेचने के भी लगे थे। लेकिन इस बार जो टिकटों का वितरण किया है मुकेश सहनी ने, इस बार खास तौर से अपने स्वजातीय निषाद समाज के लोगों को कई टिकट दिए हैं। तो इससे थोड़ा सा लग रहा है कि उनमें भी कुछ एक सुधार आया है, और उसका असर ये पड़ा है कि अब महागठबंधन का फोकस जो है वो ओबीसी के अलावा ईबीसी और अल्पसंख्यक पे है। ईबीसी समाज इससे बहुत प्रभावित हुआ है। जैसे एक तो आरजेडी ने मंगली लाल मंडल को अपना अध्यक्ष बनाया प्रदेश का, जो धानुक समाज से हैं, ईबीसी समाज से आते हैं, और निषाद जो ईबीसी जाति है उसके आदमी को आप उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी सभाओं में संकेत दिया है कि साहब सरकार बनने के बाद मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज को भी पर्याप्त महत्व दिया जाएगा, यानी हो सकता है कि उनके यहाँ से भी कोई बनेगा, उप मुख्यमंत्री बन सकता है, दलित को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो इस तरह की बातें एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो 10,000 रुपए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को दी थी, अब वो उसके बारे में उसकी खिल्ली उड़ने लगी है कि भाई ये तो कर्जा बांटा है, इसको वसूली हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो ये कहा है बात कि हर घर एक रोजगार देंगे, यानी कोई ऐसा घर बिहार में नहीं रहेगा जहां पे नौकरी नहीं रहेगी जी। तो इसने बहुत जबरदस्त असर ढाया है। मतलब लोग इतने प्रभावित हुए हैं कि भाई ये बात देखो, तेजस्वी ने उस समय जब कही थी, जब महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के साथ मिलकर साझा कर रहे थे, उस समय जब रोजगार देने की बात करी थी और उसको लागू किया तेजस्वी यादव ने, गांधी मैदान में नौकरियां बांटी, तो वही आदमी जो कहता है वो करता है, एक भरोसा लोगों में जग गया है। दूसरी तरफ देखिए आपकी अपर कास्ट जो है बिहार का, जो बार बार बीजेपी के साथ या जनता दल यू के साथ घूम फिर करके रहता था, इस बार उसमें भी नाराजगी बहुत दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं जो बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनलों पे जो बात उभर के आ रही है, भूमिहार समाज के लोग हैं या ब्राह्मण समाज के लोग हैं। एक तो कांग्रेस ने अपर कास्ट के लोगों को, काफी लोगों को टिकट दिया है, तो इससे लग रहा है कि महागठबंधन जो एक सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें सबको एक समीकरण देने की बात हो रही है, इसने प्रभावित किया। तो जो दूसरी बात अभी आप जो बता रहे थे कि जो पंचायतों को महत्व देने की बात है, पेंशन या भत्ता देने की बात, तो अब पंचायतें तो इतनी बदनाम हो चुकी हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था तो है नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी तो है नहीं। एक बार जीत गए तो ठीक है, जैसे उसे करते हैं लोग, पैसा खर्च करते हैं, पैसा बनाते हैं, लेकिन अगर उनको सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी तो हो सकता है कि उस सब पे रोक लगे, तब जनता दौड़ के जाएगी कि हाँ भाई प्रधान जी, आपके लिए तो पेंशन की भी व्यवस्था, आपके लिए तो वेतन भत्ते की भी व्यवस्था भी तेजस्वी यादव ने कर दी है, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं। उसी तरह से जैसे वक्फ संशोधन कानून की बात हो रही है, देखिए जनता दल यू मुसलमानों का हितैषी बोलने की बात करके, जैसे पसमानदा मुसलमान या जो भी, जनता दल यू के साथ लोग रहते रहे हैं, लेकिन जब वक्फ संशोधन विधेयक का मामला आया संसद में, तो जनता दल यू ने उस विधेयक का समर्थन किया। कोसी अंचल में सीमांत बिहार में एआईएमएम के ओवैसी साहब भी घूम करके वोट मांग रहे हैं, लेकिन जिस ढंग का विरोध संसद में करना चाहिए था एआईएमएम के लोगों को भी, तो उस ढंग का विरोध वो लोग भी नहीं कर सके थे। आरजेडी ने खुल करके विरोध किया था, ये बात सही है। तो अगर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि ये कूड़ेदानी में फेंकने वाली चीज है, कम से कम खुल करके एक आदमी बोल तो रहा है ना, तो ये बातें अपील कर रही हैं वहां के अल्पसंख्यक समाज को भी, और इसमें कोई संदेह नहीं है। छिटपुट तो होता रहता है, कहीं इधर का उधर का कुछ मिल जाए, बात अलग है, लेकिन एन ब्लॉक जो है ओबीसी का और ईबीसी का और माइनॉरिटीज का वोट महागठबंधन के साथ जुड़ने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरी अपनी जो मेरा आकलन है, मैंने जितना बिहार को समझा हुआ है, अगर चुनाव आयोग ने कुछ ज्यादा बड़ा जाल बट्टा नहीं किया और चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हुए और मतगणना भी स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ही करा दी गई, मुझे नहीं लगता है कि 100 का आंकड़ा एनडीए के लोग पार कर पाएंगे। अब उसमें कितना बीजेपी को मिलेगा, कितना चिराग को मिलेगा, कितना जनता दल यू को मिलेगा, कितना हम और कुशवाहा जी को मिलेगा, ये सोचने वाली बात हो सकती है। लेकिन मेरा अपना ये है कि 100 का आंकड़ा ये लोग पार नहीं कर सकते हैं, बशर्ते चुनाव निष्पक्ष हो जाए, चुनाव स्वतंत्र ढंग से हो जाए और मतगणना भी निष्पक्ष ढंग से करा दी जाए। जी राजीव जी।